एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट अभी आपकी आई है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसको हम शॉर्टकट में एनसीआरबी कहते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट है और एनसीआरबी का फुल फॉर्म है आपका राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, है ना। तो इसके द्वारा समय समय पर बहुत सारी रिपोर्ट, अब चूंकि अपराध ब्यूरो ही है तो अपराध से जुड़े हुए मामलों की ही रिपोर्ट जारी करता है ये, ठीक है। तो बहुत ही चौंका देने वाले आंकड़े आए हैं। आप समझिए भारत में यदि हम कुल अपराध की दर देखें कि पूरे भारत में कितना अपराध होता है, 1 लाख की जनसंख्या में लगभग 448 अपराध होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ डेटा लिख रहा हूं और ये डेटा आप सभी को जानना बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। इसमें मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी आपको चीजें बताऊंगा। तो राष्ट्रीय अपराध दर जो हमारा है, राष्ट्रीय अपराध दर, आपको अभी ये भी बताऊंगा कि सबसे ज्यादा अपराध किस राज्य में हो रहे हैं। बड़ा चौंका देने वाला है, आपको भरोसा नहीं होगा। तो जो भारत का कुल अपराध दर है, यदि हम प्रति लाख जनसंख्या में देखें तो कितना है, 448.3 प्रति लाख की जनसंख्या में। 1 लाख में इतने अपराध होते हैं। अपराध विभिन्न प्रकृति के होते हैं, अलग अलग प्रकृति है अपराध की, ठीक है। तो राष्ट्रीय है। अब यदि हम देखें कि कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध होते हैं, तो सबसे ज्यादा अपराध की दर जो आपकी है वो केरल में है। केरल में 1 लाख की जनसंख्या की यदि हम बात करते हैं तो टोटल 1631.2 इतने 1631 अपराध होते हैं 1 लाख की 1 लाख, समझिए प्रति 1 लाख में 1631 अपराध होते हैं, प्रति 1 लाख की जनसंख्या में 1631 अपराध। दूसरे नंबर पे दिल्ली आता है। दिल्ली की हालत भी काफी खराब है, जबकि हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, भारत की राजधानी है। तो 1602 अपराध होते हैं 1 लाख की जनसंख्या में, ठीक है। एनसीआरबी का डेटा है ये, मैं आपको एनसीआरबी का लेटेस्ट डेटा बता रहा हूं। अब यहाँ पे एक चौंका देने वाली बात यह है कि यदि हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे अपराध काफी कम हुआ है। उत्तर प्रदेश में अपराध अभी कितना हुआ, राष्ट्रीय अपराध दर से भी कम हो गया है। उत्तर प्रदेश में अपराध हुआ है 335 प्रति लाख, 1 लाख की जनसंख्या में 335 अपराध हो रहे हैं। तो आप खुद देखिए कि उत्तर प्रदेश की स्थिति पहले से काफी सुधरी है, जहां पे बहुत बड़े स्तर पे जो है अपराध होते हैं। जो ये डेटा आपका है, ये मान लीजिए ये वो अपराध हैं जो कि दर्ज होते हैं स्थानीय कानूनों में, ठीक है। भारतीय दंड संहिता है जो कि भारतीय न्याय संहिता बन चुकी है, तो स्थानीय और बहुत सारे लोकल लॉ हैं, उनके तहत कौन कौन से मामले दर्ज किए जाते हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो 11वें नंबर पे आता है, 11th रैंक है। पहले नंबर पे केरला, दूसरे नंबर पे दिल्ली, तीसरे नंबर पे जो है फिर आपका क्रम से हैं आपके सारे। तो भारत का अपराध, और इससे आप समझ सकते हैं। अब देखिए एक संस्था आपकी एनसीआरबी, एनसीआरबी का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। अपराध और अपराधियों से संबंधित जानकारी को इकट्ठा करने के लिए टंडन समिति बनाई गई थी और एक पुलिस कमीशन, आपका राष्ट्रीय पुलिस आयोग बनाया गया था 1977 से 1981 के बीच में गृह मंत्रालय के द्वारा। और कई सारी सिफारिशें दी गई, राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने भी सिफारिश किया, टंडन समिति ने भी सिफारिश किया, गृह मंत्रालय की कई सारी टास्क फोर्स थी उनके द्वारा भी सिफारिश की गई कि देश में जितने भी अपराध हो रहे हैं और अपराध से जुड़ी हुई गतिविधियां हो रही हैं उनके लिए एक जो है आपका ब्यूरो बनाया जाए। तो ये आपका एनसीआरबी बनाया गया, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो बनाया गया, गृह मंत्रालय का एक हिस्सा है ये, ठीक है। मुख्यालय नई दिल्ली में है इसका। और ये आपका जो है एक तरीके से भारत के अंतर्गत और विदेशों में जो भी अपराध हो रहे हैं उनके एक तरीके से रिकॉर्ड को मेंटेन करता है, क्लियर है। उनके फिंगरप्रिंट इकट्ठे करता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसमें अपराध कैसे किस प्रकृति के हैं, अपराध की ट्रैकिंग नेटवर्क क्या है, अपराध संख्या कितनी है, फिंगरप्रिंट और प्रशिक्षण, इन सब का काम एनसीआरबी के द्वारा किया जाता है। एनसीआरबी मल्टीपल रिपोर्ट आपका प्रकाशित करता है। जैसे एक रिपोर्ट तो आपकी एनसीआरबी की है, अपराध रिपोर्ट ही है। एक इसी को क्राइम इन इंडिया, कि इंडिया में क्राइम की क्या स्थिति है, आकस्मिक मृत्यु कितनी हो रही है, आत्महत्याएं कितनी हो रही हैं, प्रिजन के क्या हाल है, जेलों की क्या स्थिति है, भारत में लापता महिलाओं और बच्चों की क्या है। तो ये कई सारे
जो है रिपोर्ट प्रकाशित करता है, और ये जितने भी प्रकाशन होते हैं पुलिस अधिकारियों के लिए, अपराध शास्त्रियों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए, मीडिया के लिए, नीति निर्माताओं के लिए अपराध संबंधी आंकड़ों के मुख्य संदर्भ स्रोत होते हैं। तो भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक तरीके से पूरी तरीके से काम करता है। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट आप समझ गए। अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है, सबसे ज्यादा अपराध दर्ज हो रहे हैं केरल में, दूसरे नंबर पे दिल्ली है, इसके बाद आपका 11वें नंबर पे हमारा यूपी है। एनसीआरबी एक बहुत महत्वपूर्ण बॉडी है जिसके द्वारा अपराधों को देखा सुना जाता है, तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। ठीक है, चलिए।